नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। सत्ता से बेदखल होने के बाद तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में जिस तरह चार चांद लग रहा है और जनविश्वास यात्रा के दौरान जिस तरह वह जनप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं, उससे एनडीए खासकर बीजेपी को अजब तरह की चिंता सताने लगी है। सदन से लेकर सड़क तक सौम्य भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने जिस तरह अपनी छवि में निखार लाया है, उससे समर्थक तो समर्थक, विरोधी भी उनके कायल नजर आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में मतदाता गोलबंद होंगे या नहीं, यह कहना इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि वीर वोट का पैमाना नहीं होता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि महागठबंधन सरकार के महज 17 माह में लाखों युवाओं को मिली सरकारी नौकरियों से प्रभावित लोग उनसे तरह तरह की आकांक्षा पालकर उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने का मलाल सीएम नीतीश कुमार को तो शाल ही रहा है। एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के पहले हुए करार के मुताबिक विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी नहीं होता देखकर भी उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसी स्थिति में आज बजट सत्र समाप्त होने के बाद वह कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला एक बार फिर ले लें तो शायद किसी को आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि किसी भी तरह की संभावित राजनीतिक संकट से निपटने के लिए बीजेपी अपने तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि पलटी मार पॉलिटिक्स के कारण अपनी साख पर शायद बट्टा लगा चुके सीएम नीतीश अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए जहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराने की जिद पर अड़े हैं, वहीं बीजेपी की कोशिश है कि अभी यह सरकार चले और लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन सीएम नीतीश लोकसभा चुनाव के बाद संभावित स्थिति परिस्थिति का आकलन कर हर हाल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें ना ही बीजेपी इस तरह का भाव देगी और ना ही राजद से उस तरह का सम्मान मिल सकेगा जिसकी वह चाहत रखते हैं। वह यह जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी जितनी जरूरत बीजेपी को है उतनी ही जरूरत आरजेडी को भी है। यही वह समय है जब वह अपनी मनमर्जी के मुताबिक राजद या बीजेपी को मोड़ सकते हैं और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराकर वह संख्या बल के हिसाब से अपनी पार्टी को पहले नंबर की नहीं तो कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी बना सकते हैं। राजनीति के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे नीतीश को यह पता है कि अगर वह दूसरे या पहले नंबर की पार्टी का मुखिया होते तो इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह की परेशानियां उन्हें घेर रखी है। हर पार्टी की निगाह उनकी कुर्सी पर टिकी है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि बीजेपी और राजद के साथ साथ जदयू के भी अधिकांश विधायक लगभग 19 माह पहले विधानसभा के चुनाव में कूदना नहीं चाहते हैं। विधायकों का कहना है कि जो चुनाव में कूदता है उसे ही पता होता है कि वोट बटोरने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है। नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से सदन में पहुंचते हैं, इसीलिए उन्हें विधायक या सांसद का दर्द समझ में नहीं आता है। इस तरह की परिस्थितियों के बाद भी सीएम नीतीश अगर विधानसभा भंग करने का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं तो राजद सहित अन्य विपक्षी पार्टियों की कौन कहे, जदयू में भी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा सहित बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ साथ जेडीयू के भी विधायकों पर है। कांग्रेस और आरजेडी के कुल 6 विधायक तो पाला बदल ही चुके हैं। जेडीयू के भी लगभग 30 विधायक पाला बदलने को आतुर बताए जा रहे हैं। सिर्फ वक्त और सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। लेफ्ट के विधायकों पर भी डोरे डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई हिलने डुलने को तैयार नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए टास्क के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता सबसे पहले बीजेपी को बिहार की बड़ी पार्टी बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जीतन राम मांझी की पार्टी का बीजेपी में विलय कराने की भी पटकथा लिखी जा रही है। मांझी की शर्तों को बीजेपी अगर मान गई तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय बीजेपी में हो सकता है। जीतन राम मांझी की बीजेपी से किन किन शर्तों पर वार्ता हो रही है, फिलवक्त यह स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें अन्य तरह से अपने पक्ष में रिझाने सहित कहीं का गवर्नर बनाकर पुरस्कृत करने की बात छनकर सामने आ रही है। हालांकि जीतन राम मांझी इस तरह की राजनीतिक भूल करेंगे ऐसा इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि जेडीयू में हम का विलय किए जाने का फरमान सुनाए जाने से ही आहत होकर वह जेडीयू से अपने आप को किनारा कर लिए थे। वैसे जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर वह अगर
कोई बड़ा पद पाने के एवज में बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करा दें तो शायद आश्चर्य का विषय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय बीजेपी में नहीं भी हुआ तो बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए बन जाएगी क्योंकि राजद के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया है और राजद ने स्पीकर के पास नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव तथा संगीता देवी की दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने को लेकर अर्जी लगा दी है। संभव है कि राजद के विधायकों द्वारा रह रहकर पाला बदलने की दिख रही स्थिति पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्पीकर के पास 4 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर आवेदन दिया गया हो। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन देकर राजद ने ऐसी भूल कर दी है जिसकी कल्पना शायद राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। अगर राजद के इन 4 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो राजद के विधायकों की संख्या 79 से घटकर 75 पर पहुंच जाएगी, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 है। इस तरह राजद के नहीं चाहने के बाद भी बीजेपी स्वतः बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बीजेपी को इसीलिए बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की जिद पर अड़े नीतीश कुमार के कारण अगर किसी तरह की राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया जा सके। वैसे किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार नहीं बने, इसके लिए लालू ने नीतीश के लिए पहले से दरवाजा खोल रखा है और हर तरह की कुर्बानी देने को भी शायद तैयार हैं। तेजस्वी ने अपने विश्वास यात्रा के दौरान नीतीश पर बचते बचाते हमला कर अपना इरादा भी स्पष्ट कर दिया है। वैसे भी लालू इतनी आसानी से बीजेपी के आगे घुटना टेक देंगे ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राजद के कुल 12 और कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के संपर्क में अब भी हैं और वह कभी भी पाला बदलकर बीजेपी के खेमा में जा सकते हैं। वैसे तो पाला बदलना दल बदल कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। कानून के हिसाब से ऐसे विधायकों की सदस्यता स्वयं खत्म हो जानी चाहिए। सत्ता पक्ष से ताल्लुकात रखने के कारण स्पीकर मामले को टाल भी सकते हैं। लेकिन अब जबकि कांग्रेस के साथ साथ राजद ने भी ऐसे विधायकों की सदस्यता समाप्त कराने की ठान ली है तो धीरे धीरे मैजिक नंबर भी कम होता जाएगा और बीजेपी के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार भी कर दें तो लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी एनडीए में तय नहीं हो पा रहा है। जेडीयू जहां 17 सीटों के जिद पे अड़ी है, वहीं बीजेपी 10-12 सीटों पर जेडीयू को निपटाकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस के साथ साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उनकी हैसियत के हिसाब से सीट देकर अपने कुनबे को मजबूत बनाए रखना चाहती है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार एक भी सीट विपक्षी खेमा में नहीं जाने देने की रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश अगर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से छिटकने की भी कोशिश करते हैं तो लोकसभा चुनाव में उन्हें घाटा होता नजर आ रहा है। लेकिन लालू तेजस्वी इसीलिए नीतीश से एक बार फिर हाथ मिलाना चाह रहे हैं क्योंकि इंटरनल सर्वे में उन्हें नीतीश के बिना लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी अच्छी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजद, बीजेपी और जदयू के बीच चुकी राजनीतिक बिसात पर सह और मात का खेल जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हर कोई अपने आप को बाजीगर साबित करने में लगा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किसका सितारा चमकता है और किसका गर्दिश में चला जाता है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।